वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। दोस्तों हम डेली इसका मतलब 2 दिन में एक वीडियो आ ही जाता है कि थोड़ा सा काम भी रहता है मेरे साथ, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। दोस्तों अब तक हमने बहुत सारे फाइलम कवर कर चुके हैं, अभी हम आ गए हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऊपर। दोस्तों और भी आगे बहुत सारे मोलस्का है, काइनोडर्माटा है, हेमिकार्डाटा है, कार्डाटा है, ऐसे और भी फाइलम है, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे दोस्तों, पूरा समझते हुए जाएंगे। इसलिए मैंने ठान लिया है कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपके एक ही चुटकियों में आना चाहिए, कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी समझना चाहिए। अगर तुम्हारे मेरे इस वीडियो में से आपको अगर एनसीईआरटी की हर एक लाइन समझ रही है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि तुम बहुत ही कम टाइम में रिवीजन कर सकते हो। इसलिए मैंने बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक चैप्टर में दोस्तों मैं 45 मिनट्स, 50 मिनट्स और 60 मिनट्स में मतलब 1 आवर के अंदर ख़त्म भी कर सकता हूँ, लेकिन वैसा नहीं करना है। आपको सभी बातें अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। जो नया बच्चा है 11th क्लास में, जिसको कुछ भी नहीं आता, अगर वो भी वीडियो देख रहा है अंत तक तो उसको भी समझ में आना चाहिए, और जो रिवीजन कर रहा है उसको भी 1.5 की स्पीड से देखो दोस्तों, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बिना वक्त गंवाए चालू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। दोस्तों इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर कौन सी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है तो तुम बोले होंगे दोस्तों, वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म। समझो मेरी बात, एक बहुत सिंपल सा तुमको एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम में 3 ऑर्गेनिज्म बॉर्न हो रहे हैं। इसका मतलब है 3 ऑर्गेनिज्म जो भी है दोस्तों वो आ रहे हैं अर्थ पे। तो 3 ऑर्गेनिज्म में से 2 ऑर्गेनिज्म क्या है दोस्तों, वो है अपने पास आर्थ्रोपोडा, और बाकी का एक जो रह रहा है दोस्तों वो बाकी सब हो सकते हैं। और सिंपल भाषा में समझाता हूँ, अगर 10 ऑर्गेनिज्म अपने अर्थ पे आ रहे हैं तो उसमें से 7 ऑर्गेनिज्म फाइलम आर्थ्रोपोडा के होना चाहिए, बाकी के 3 ऑर्गेनिज्म फंगी, प्रोटिस्टा, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स भी उसके अंदर हो सकते हैं, ऐसे होने चाहिए। इसलिए दोस्तों सबसे एनिमल के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा वाला जो फाइलम है तो उसको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। इसको ये हम लार्जेस्ट फाइलम का खिताब देते हैं। किसको? आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम का मतलब है बहुत ही ज़्यादा क्या है, इनकी संख्याएं हैं, क्योंकि अपने अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, तो वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म। दोस्तों ये सभी के सभी जो भी हमारे पास दिखते हैं, इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज, तुम्हारे दोस्तों मधुमक्खी हो गई, तुम्हारे ग्रासहॉपर्स हो गए, कीड़े मकोड़े जो भी तुमको दिखते हैं दोस्तों, कॉकरोच, सभी वो सभी इंसेक्ट्स दोस्तों सिर्फ फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। इसके अंदर दोस्तों आर्थो और पोडा ऐसा है। आर्थ्रोपोडा का मीनिंग क्या है दोस्तों? आर्थो मतलब जॉइंटेड लेग्स। दोस्तों इसके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। तुम अगर एक मॉस्किटो को हाथ में पकड़ लो दोस्तों और उसकी टांग ऐसे तोड़ दो, तुमको एक ऐसा कट करके आवाज आएगा दोस्तों। इसका मतलब है उसके जो भी लेग्स है, जो भी हाथ और पैर है, वो जॉइंटेड है, इसलिए उसको हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ये तो हो गई पूरी कहानी, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोलती है? 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। जितने भी स्पीसीज का हमको नाम पता है दोस्तों, उसमें से 2 से 3% आर्थ्रोपोडा के। इसका मतलब नहीं समझा। अगर 3 ऑर्गेनिज्म टोटल है दोस्तों, क्या है, अगर 3 ऑर्गेनिज्म टोटल आ रहे तो उसके अंदर 2 कौन से होने चाहिए? उसके अंदर 2 आर्थ्रोपोडा होना चाहिए। समझ गए दोस्तों? बहुत सिंपल भाषा, इतनी ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। ये हो गया सबसे बड़े वाले की इंफॉर्मेशन। उसके बाद में दोस्तों इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो हम लेक्चर नंबर 1 में तुमको वीडियो नंबर 1 में तुमको दिए थे, वही वीडियो तुम जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी हम इधर लिख लिए हैं दोस्तों। इसके पास ऑर्गन सिस्टम है, इसके पास वेल डेवलप्ड क्या है दोस्तों? ऑर्गन सिस्टम है।
ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है दोस्तों। क्या है? बायलैटरली सिमेट्रिकल है। इसका मतलब दो अलग अलग भागों में बढ़ सकता है। इसके पास ऑर्गन सिस्टम है, मतलब खाने का सिस्टम अलग है, सर्कुलेशन सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, मेंटल सभी सिस्टम अलग अलग है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है दोस्तों। इसके पास 3 जर्म लेयर्स है, इसलिए इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ट्राई मतलब 3, ब्लास्टिक मतलब ब्लास्टुला के केस में जर्म लेयर्स 3 अगर रहेंगे तो हम उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। इसकी बॉडी सेगमेंटेड है दोस्तों, मेटामोरिकली सेगमेंटेड, जैसे कि एंगुलेटा था दोस्तों। इसलिए ये भी ऑर्गेनिज्म कैसा है? सेगमेंटेड है। इसका मतलब है छोटे छोटे डिस्क लाइक सेगमेंट इनके बॉडी के ऊपर रहते हैं। सिलोमेट एनिमल्स है। सिलोमेट का मतलब है इसके पास ट्रू वॉल्स रहना चाहिए, ट्रू सिलोम रहना चाहिए इसके पास दोस्तों। इसको बोलते हैं हम सिलोमेट, यू सिलोमेट भी बोलते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है दोस्तों इसके, बहुत सिंपल है। इसकी बॉडी जो दोस्तों है, बॉडी के ऊपर एक कवर रहता है, उस कवर का नाम है काइटिन से बना हुआ रहता है। क्या है? काइटिन से। अभी इसके पास काइटिन अगर वर्ड आ गया है तो काइटिन फंगी का भी रहता है। ठीक है, फंगी का जो भी सेलवार रहता है वो काइटिन से बना हुआ रहता है। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि काइटिनियस क्या है? अपने पास एक्सोस्केलेटन है। उसकी जो बाहर की हड्डियाँ है, उसके बॉडी के ऊपर जो भी हड्डियाँ है दोस्तों, वो किससे बनी है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। एक्सो मतलब बाहर, स्केलेटन मतलब हड्डी। बाहर की हड्डी किससे बनी हुई है? काइटिनियस से बनी हुई है, चिटिनियस से बनी। उसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस है, मतलब हाथ और पैर कैसा है? जॉइंटेड है, इसलिए हम उसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं दोस्तों। उसके पास हेड है, उसके पास थोरैक्स है, उसके पास एब्डोमेन है, उसके पास सर है, उसके पास थोरैक्स मतलब ये थोड़ा सा बॉडी, और एब्डोमेन मतलब जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है वहाँ, वो सभी उसके पास है, जो अपने पास भी है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन दोस्तों गिल्स है। गिल्स दोस्तों किसके पास रहते हैं? गिल्स दोस्तों रहते हैं जो पानी के अंदर इंसेक्ट रहते हैं, वाटर इंसेक्ट। वाटर इंसेक्ट जो रहते हैं दोस्तों, उसके पास क्या रहता है? गिल्स रहते हैं। बुक गिल्स दोस्तों, बुक गिल्स मुझे लगता है बुक गिल्स दोस्तों किसके पास रहना चाहिए? बुक गिल्स फ्लाइज। फ्लाइज मतलब दोस्तों बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, ऐसे पास बुक गिल्स रहना चाहिए। बुक लंग्स दोस्तों ये रहता है स्कॉर्पियन के पास, स्कॉर्पियन और स्पाइडर। स्पाइडर के पास क्या रहता है दोस्तों? बुक लंग्स रहता है। और ट्रैकियल सिस्टम, मुझे लगता है दोस्तों ट्रैकियल सिस्टम तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, उसके पास तुमको रहना चाहिए। सिंपल एग्जांपल तो अभी नहीं है दोस्तों अपने पास, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। ट्रैकियल सिस्टम इज फाउंड इज मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक ग्रास हॉपर। अभी याद आया मुझे, थोड़ा सा मेमोरी कभी कभी हो जाती है 19-20 दोस्तों, कुछ बात नहीं। ठीक है, ग्रास हॉपर के पास क्या है? ट्रैकियल सिस्टम है। इसका मतलब दोस्तों इसका और डिटेल इन्फॉर्मेशन किसके पास क्या है दोस्तों, इसको हम डिटेल में जानेंगे। रेस्पिरेशन, इसका मतलब है दोस्तों ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि कौन से इंसेक्ट के पास कौन सा ऑर्गन है रेस्पिरेटर, वहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे। समझ में आएगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से? गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है और ट्रैकियल सिस्टम है। उसके बाद में दोस्तों सर्कुलेशन इसका ओपन है दोस्तों, इसके पास ओपन सर्कुलेशन है। ओपन सर्कुलेशन का मतलब क्या है? इसके पास साइनसेस है जो ओपन स्पेस में खुले हुए हैं। इसके पास कुछ ही कैपिलरी ऐसे कुछ नहीं है, इसलिए इसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। सेंसरी ऑर्गन इसके पास है दोस्तों, एंटीना के रूप में है। एंटीना रहते हैं दोस्तों, मच्छर के सिर के ऊपर एंटीना रहते हैं, ग्रासहॉपर के पास रहते हैं। इसके पास आइज रहती है दोस्तों, कंपाउंड आइज भी बोलते हैं हम उसको, सिंपल और कंपाउंड आइज जैसे रहते हैं। स्टैटोसिस्ट, स्टैटोसिस्ट का मतलब दोस्तों बैलेंस करने वाले ऑर्गन भी इनके पास रहते हैं। ये उड़ते हैं ना ऊपर ऊपर, इसीलिए इनके जो विपर रहते हैं इसके पास क्या है? बैलेंस करने वाले भी ऑर्गन रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और एक्सक्रीशन है दोस्तों। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन माल्फिजियन ट्यूबुल्स है, माल्फिजियन ट्यूबुल्स एक्सक्रीशन से, यहाँ पे ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है माल्फिजियन ट्यूबुल्स, इसके जरिए वो एक्सक्रीशन कर सकता है। मोस्टली डायोसियस है दोस्तों। ठीक है, डायोसियस है, इसका मतलब है बोथ सेक्सेस आर सेपरेट भी हो सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा दोस्तों? इंटरनल है, पूरा का पूरा फीमेल बॉडी के अंदर एग्स बनना चाहिए, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इंटरनल है, फीमेल के बॉडी के अंदर एग्स बनते हैं। ओविपेरस है, अंडे देने वाले सब एग्स
एग्स डिलीवर करने वाले ओविपेरस है। डेवलपमेंट कभी कभी डायरेक्ट हो सकती है, कभी कभी इनडायरेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि बोथ सेक्सेस आर सेपरेट। अगर सेक्सेस सेपरेट है दोस्तों तो डायोसिस बोलेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी है, तो जब उनका मेटिंग होगा, जब उनका सेक्स होगा, तब वो फीमेल की बॉडी के अंदर छोटे छोटे एग्स बनेंगे, और वो जो भी बाद में एग्स रिलीज कर देंगे, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है बेबी का, और इनडायरेक्ट भी डेवलपमेंट हो सकता है। ये हो गई बात दोस्तों सभी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स की। इसके एग्जाम्पल दोस्तों उतने हार्ड नहीं है, क्योंकि आसपास पाए जाते हैं, इसलिए इसके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ही मुश्किल नहीं है। इसलिए इस फाइलम की मैं कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं बनाऊंगा और नहीं बताऊंगा। आप भी कुछ भी मत करिए दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही फाइलम छोड़ रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि ये सभी अपने पास पाए जाते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, अपने पास इंसेक्ट से अपिस इंडिका, अपने पास जो मध बनाती है, जो हनी बनाती है, हनी बी, जो हम उसको मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं, मधुमक्खी बोलते हैं ना, मधुमक्खी का नाम क्या है? अगर तुमको कोई पूछे तुम बोलेगा अपिस इंडिका बोलेंगे तुम, अपिस बोलो दोस्तों। अपिस क्या है? एक जीनस का नाम है। बॉम्बैक्स सिल्कवर्म, जहाँ से अपने जो भी मैं इधर शर्ट पहना हूँ, ये भी शर्ट कहाँ से सिल्क से बना होगा ना, तो सिल्कवर्म का नाम है बॉम्बैक्स। लैसीफर, जो लैक इंसेक्ट बनाते हैं दोस्तों, जो लैक बनाते हैं उसको लैसीफर बोलते हैं। ये 3 प्रकार के इंसेक्ट है। अपीस है दोस्तों जो काम में आने वाले हैं बहुत सारे, हनी भी बनाते हैं, बॉम्बेक्स जो सिल्क बनाते हैं, और लैसीफर जो लैक बनाते हैं। उसके बाद में दोस्तों वेक्टर्स है। वेक्टर्स का मतलब दोस्तों क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अनाफिलस मॉस्किटो का नाम है, क्यूलेक्स भी मॉस्किटो का नाम है दोस्तों, और एडिस भी मॉस्किटो का नाम है। ये तीनों भी क्या है दोस्तों? वेक्टर की तरह काम करते हैं। ये वेक्टर का मतलब क्या है दोस्तों? ये फिजिक्स का वेक्टर नहीं है। ये क्या है? ये वेक्टर का मतलब बीमारी फैले, जो भी बीमारी फैलती है, मलेरिया ऐसे वैसे कुछ भी, वो बीमारियां फैलाने वाले क्या है? इंसेक्ट है, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए दोस्तों? वेक्टर है दोस्तों। इनके खुद के पास कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन ये बीमारी फैलाते हैं, इसीलिए इसको हम वेक्टर बोलते हैं। ग्रीगरियस पेस्ट दोस्तों, उसके पास है लोकस्टा। लोकस्ट एग्जांपल है, तुम देख सकते हो, लोकस्ट का भी तुम्हारे पास एग्जांपल दिया होगा बुक में। उसके बाद में लिविंग फॉसिल का नाम है दोस्तों ल्यूमुलस, और इसको बोलते हैं किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल का मतलब दोस्तों किंग क्रैब। किंग क्रैब मतलब केकड़े बोलते हैं, केकड़े, और केकड़े का नाम है किंग क्रैब, उसको बोलते हैं दोस्तों ल्यूमुलस बोलते हैं, ल्यूमुलस। इसके एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके नाम, सिंपल नाम, कॉमन नाम याद हो जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों इसका पूरा रिवीजन एक टाइम में कैसे करना चाहिए, ये ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है। 2/3 मतलब 3 अगर ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं अपने अर्थ के ऊपर, एनिमल आ रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर 2 क्या है अपने पास? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा का नाम क्या है दोस्तों? आर्थ्रोपोडा का मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस बोलेंगे और जॉइंटेड लेग्स बोलेंगे। इसमें सभी तरह के इंसेक्ट आते हैं दोस्तों। ये बायलैटरल, सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है, और उसकी साथ ही साथ इसकी जो बॉडी के ऊपर जो स्केलेटन है वो काइटिनियस और चिटिनियस एक्सोस्केलेटन है। इसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दोस्तों, गिल्स है, बुक लंग्स है, बुक गिल्स है, और दोस्तों उसके पास ट्रैकेट सिस्टम है। ये इम्पॉर्टेंट बात है। इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो साइनसेस के थ्रू ट्रैवल करती है। इसके पास दोस्तों माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। इसके पास सेंसरी ऑर्गन है, आईज है, कंपाउंड आईज, सिंपल आईज, एंटीना है, और स्टैटोसाइट भी नाम है दोस्तों जो बैलेंस करता है उसका ऑर्गन। समझ गए? उसके बाद दोस्तों रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल होना चाहिए, समझ गए? तो इसके पास डायोसियस ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब मेल बॉडी अलग है, फीमेल अलग है, और अगर अलग है तो एग्स ऑफकोर्स इनडायरेक्ट हो जाएंगे और फीमेल की बॉडी के अंदर एग्स बन जाएंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और इसके एग्जाम्पल से साथ ही साथ तुमको याद करना पड़ेगा। मैं 2-3 मिनट में, 2 या 3 मिनट में सभी मैं रिवीजन कर चुका हूँ। बाकी अगर कुछ रह गया है तो पीछे जाके फिर से वीडियो देखिए दोस्तों, कुछ बात नहीं। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट फाइलम के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर नए मेंबर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।